लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आई एम शमशेर सिंह, आईजी पुलिस, दिल्ली। प्लीज टेक योर सीट्स। वेल फ्रेंड्स, मैं आप सब अलग अलग स्टेट से आए हुए ऑफिसर्स का स्वागत करता हूं। आप सबको यहां बुलाने की वजह यह है कि हमें हांगकांग के इंटरपोल से एक स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की खबर मिली है। उसकी ब्रांचें दुनिया के तमाम मुल्कों में फैली हुई हैं और उसकी गैंग के खास आदमी का ताल्लुक हमारे मुल्क के कुछ आदमियों से भी है। इसीलिए वो अक्सर इस मुल्क में आता जाता रहता है। उसकी गिरफ्तारी के वारंट दुनिया के सब देशों से निकल चुके हैं। अब आप लोगों को यह पता लगाना है कि उसका ताल्लुक हमारे देश के किन किन लोगों से है और उनका कारोबार कैसे चलता है। अब मैं आपको उसकी तस्वीरें दिखाता हूं। प्लीज कम विद मी। यही है वो मशहूर इंटरनेशनल स्मगलर कोया अताशी। ये आदमी हमारे देश की अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से जाता है और स्मगलिंग करता है और इसके अलावा हमारे देश के मिलिट्री सीक्रेट्स स्मगल करके दुश्मन देशों को बेचता है और हमारे देश के कुछ आदमी ये राज इसे बेच रहे हैं। मालूम कीजिए वो गद्दार कौन है। अभी अभी हमें खबर मिली है कि ये आदमी इस वक्त हमारे देश में है। इसकी तलाश कीजिए और जितना जल्दी हो सके इसे गिरफ्तार कर लीजिए। सीताराम! आज तुम मेरा नाम ले रहे हो? नाम नहीं, मैं तुम्हारी जान लेने आया हूं सीताराम। औरतों के शरीर का सौदा करके दौलत कमाने वाले लोग तो मैंने देखे थे, लेकिन अपनी मां का सौदा करने वाला दलाल मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। अमर, शट अप! मां का खून चाटने वाली कुत्ते जैसी जबान से मैं अपना नाम नहीं सुनना चाहता। शराफत की इस कुर्सी पर बैठने वाले गद्दार बेईमान तो इस देश के, इस धरती मां के राज दुश्मनों को बेचकर माल कमा रहा है और अपने पाप के छींटे मेरी वर्दी पर छिड़क रहा है। हाँ, तुम्हारी वर्दी हमारे काम आएगी, इसलिए तो मैंने तुम्हें दामाद बनाया। हम जुर्म के रास्ते पर चलेंगे और तुम अपनी वर्दी से हमारे कदमों के निशान साफ करते जाओगे। वरना तुम हो कौन? 1500 रुपया महीने के एक पुलिस ऑफिसर। इतनी कमाई तो मेरी एक सेकंड की होती। यकीन नहीं आता तो मैं हिसाब करने के लिए कैलकुलेटर दूं? कैलकुलेटर अपने साथ रखो सीताराम। जिंदगी की आखिरी घड़ियों का हिसाब रखने में तुम्हारे काम आएगा ना। कमान गेट अप। अच्छा गेट अप। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। ओ, तुम पुलिस ऑफिसर की दोस्त दिखाकर मुझे गिरफ्तार करने आए हो? तुझे मार मार के तुझे पुलिस स्टेशन ले चलो। अमर, अमर, क्या कर? सब आप नहीं जानते इस गद्दार ने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। आज तक मैं इसे एक शरीफ और ईमानदार आदमी समझता रहा, लेकिन ये चोर और बेईमान निकला। आपने ऐसे आदमी को अपने पार्टी में कैसे मिला रखा है? शांति शांति शांति, चिल्ला क्यों रहे हो? तुम ये कहना चाहते हो ना कि सीताराम जी अच्छे आदमी नहीं है? नहीं सर, आप नहीं समझते हैं। ये आदमी एक मुजरिम है, इंटरनेशनल स्मगलर से मिला हुआ है। हाँ, तो तुम करना क्या चाहते हो? करना क्या चाहता हूँ? इतना सबको जानने के बाद भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं करना क्या चाहता हूँ? अरे सर, मैं तो इसे बालों से पकड़ के उल्टा लटकाना चाहता हूँ। इससे इसके जुर्म का इकबाल कराना चाहता हूं और इसके साथ उन तमाम लोगों के चेहरों से शराफत की नकाब हटाना चाहता हूं जिन्होंने इस देश में जुर्म का जाल फैला रखा है। मतलब तुम उस जाल को तोड़ना चाहते हो, मगर तुम्हें यह नहीं मालूम कि अगर तुम उस जाल को तोड़ने की कोशिश करोगे तो ये लोग सबसे पहले तुम्हें उस जाल में फंसा देंगे। हाँ, क्योंकि उस जुर्म के जाल का एक बहुत बड़ा धागा तुम भी हो। याद तक नहीं सर? बिल्कुल सही कह रहा हूं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर अमरनाथ। इस जाल में देश के बड़े बड़े लोग घुसे हुए हैं, जैसे सीताराम जी हैं,
बिजनेस टाइकून्स हैं, सरकारी दफ्तर के लोग हैं, और आप हैं। और इस जाल के चारों छेड़े मेरे हाथ में हैं। ये सब मेरे लिए और मेरे पार्टी के लिए काम करते हैं, जैसे आप मेरे लिए काम करते हैं। ये क्या बेहुदा बकवास कर रहे हैं आप? ये बकवास नहीं है मन्नाथ बाबू, ये सब सियासत की शतरंज की चालें हैं। तुम सब मेरे मोहरे हो, मेरे इशारों पर काम करते हो। मिसाल के तौर पर अनिल राज, अगर वो जिंदा गिरफ्तार हो जाता तो हमारे राज दुनिया के सामने फाश हो जाते, क्योंकि उसे देश में बलवा करने के लिए मैंने खरीदा था। और बताऊं, सीताराम जी अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करने के लिए क्यों रजामंद हुए? हैं? मेरे कहने पर, ताकि तुम उनके दामाद बनो और कानून हमारा दामाद बन के रह जाए। तो आज तक आप मेरे साथ शतरंज की चाल चल रहे थे। मैंने तुम्हें भगवान समझा, लेकिन तुम तो शैतान से भी बदतर हैवान निकले। लोगों पर एहसान करते हो, बदले में गद्दारी और बेईमानी की तमन्ना रखते हो, हैं? बिल्कुल अमर बाबू, हम जिसके दोस्त हुए फिर उसे दुश्मनों की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम ही पूरे पड़ जाते हैं। आदमखोर भेड़ियों, लाखों इंसानों का खून बहाकर झूठी हमदर्दी के आंसू बहाने वालों, तुम्हारी शतरंज का खेल खत्म हो गया। तुम लोग खुद अपनी चाल में फंस कर रह गए हो, क्योंकि मुझे मौत के जाल में फंसना मंजूर है, लेकिन तुम लोगों के बेईमानी के जाल में फंसकर जिंदा रहना मंजूर नहीं। मैं तुम लोगों के चेहरे और उन चेहरों के पीछे जो शैतान छुपा हुआ है, सारी दुनिया को दिखा कर रहूंगा। अमर बाबू, हमारे पास हर सवाल का जवाब है, हर दांव का तोड़ पहले से मौजूद रहता है। ये तस्वीर तुम्हारी है ना? तुम जब कोया कोया अटैची को ब्रीफ केस दे रहे थे, किसी कोने से कैमरा तुम्हारी तस्वीर ले रहा था। इसके नेगेटिव मेरे पास महफूज रखा हुआ है, आगे वक्त में काम आने के लिए। जलील, मक्कार, फरेबी, मैंने तुम लोगों को पहचानने में बहुत देर की। अब देर की तो तुम्हारी बदकिस्मती है अमर बाबू, लेकिन कभी ये तो सोचा होता कि हम लोग तुम पर इतनी मेहरबानियां कर क्यों रहे हैं? और खासकर मैंने कोई फकीरों भीखमंगों गोद लेने का जिम्मा ले रखा है? तुम मुझे भविष्य में किसी आड़े वक्त काम हो गए ऐसे लगे तो मैंने अपना वसीला लगाकर तुम्हें पुलिस में नौकरी दिलवा दी। अब अगर जोश में आकर तुमने हमारे खिलाफ जुबान खोली तो ये फोटो अखबार में छप जाएगा। अगर हम पकड़े जाएंगे तो तुम भी देश और कानून से गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिए जाओगे। दुनिया तुम पर थूकेगी कि ईमानदारी का ढोंग करने वाला ये पुलिस ऑफिसर स्मगलरों से मिला हुआ है। You bloody blackmailers! You bloody blackmailers! शांति शांति शांति। महाभारत पढ़ी है ना? उसमें अभिमन्यु तुम्हारी तरह सच्चा, बहादुर मगर बेवकूफ नौजवान था। उसने कहा मैं चक्रव्यूह तोड़ के निकल जाऊंगा। उसका अंजाम क्या हुआ तुम्हें मालूम है ना? बेचारा चक्रव्यूह तो नहीं तोड़ सका, उसका दम जरूर टूट गया। अमर बाबू, तुम भी सियासत के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस चुके हो। इसलिए ईमानदारी, वफादारी या कोई भी दारी हो उसे भूल जाओ और हमारे साथ शामिल हो जाओ। मैं तुम्हें 4 घंटे की मोहलत देता हूं। ठीक से सोचकर फैसला कर लो कि मेरी पार्टी में शामिल होकर मेरे लिए काम करके जिंदगी में नाम, दौलत, इज्जत कमाना चाहते हो, या इनकार करके लोगों की धत्कार, गद्दारी, वतन फरोशी के नारे सुनते हुए फांसी के तख्ते पर लटकना चाहते हो। फैसला तुम्हारे हाथ में है।
इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सर, मैं एक गद्दार हूं, पुलिस के नाम पर एक बदनुमा दाग हूं। उस वर्दी और ओहदे के मैं बिल्कुल लायक नहीं हूं। मेरे हाथों में एक ऐसा गुनाह हुआ है जिसकी सजा मेरी नजरों में मौत के सिवा कुछ नहीं हो सकती। उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। आपका अमरनाथ। रो मत। ये मां मर गई तो क्या हुआ? ये इतनी बड़ी धरती मां है, ये तुझे पाल पोस के बड़ा करेगी बेटे। सुन बेटे, इस मां की एक नसीहत याद रखना, दुखों से घबराकर कभी गलत रास्ते पर मत चलना। अपनी मेहनत से पढ़कर एक ईमानदार और देशभक्त इंसान बनना। कभी हराम की मौत नहीं मरना, देश के लिए कुछ करके मरना। हाँ बेटे, बेटे अपनी माँ की इतनी इच्छा पूरी करेगा ना? हाँ माँ, मैं तेरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। अमर, तो क्या फैसला किया? आप जो कहते हैं वही सही है। इस दुनिया में अगर इज्जत से जीना है तो आप ही के तरीके से जिया जा सकता है। इसलिए आज से मैं आपके साथ हूं। आपका जो हुक्म होगा उसे मैं मानने को तैयार हूं। शाबाश बेटा शाबाश। मुझे मालूम था कि मेरा बेटा मेरे खिलाफ जा ही नहीं सकता। जीते रहो। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। इडियट। ये क्या कर रहे हो? सच्चाई, फर्ज और इंसाफ को जला रहा हूं आशा। ये देखो आशा, लाश जल गई, सिर्फ चिता की राख हाथ में रह गई। तुम क्या कह रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं आशा, ऐसे ही कुछ ऑफिस की परेशानियां हैं।